बच्चों पिछले वीडियो में मैं प्रश्नावली 9.1 के आपको सवाल बता रहा था ऊंचाई दूरी के, लेकिन समय अधिक होने से मैंने वो वीडियो थोड़ा छोटा कर दिया। तो 12 सवाल हम कर चुके थे। अब मैं आपको 13वां सवाल बता रहा हूँ। 13वां सवाल 226 पेज पर देखें और इसमें लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट है। ये कोई लाइट हाउस है, यहाँ से है कुछ टावर बना हुआ है समुद्र के किनारे। लाइट हाउस से शिखर के देखने पर दो समुद्री जहाज, एक समुद्री जहाज इधर है और दूसरा समुद्री जहाज थोड़ा सा दूर है। इनके अवनमन कोण, एक कोण यहाँ बना रहे हैं और एक कोण यहाँ बना रहे हैं। इनके अवनमन कोण 30 और 45 हैं। 30 और 45 हैं। तो निश्चित रूप से 45 वाला ये कोण होगा। मैंने आपको बताया जो जो दूर हटते हैं तो छोटा होता जाता है। वो कोण यहाँ बनेगा, अवनमन बन रहे हैं ना, तो ये कोण 30 का होगा और ये कोण जो होगा वो 45 का होगा। तो 45 बनेगा इधर और 30 बनेगा इधर। जो दूर होता है वो छोटा कोण होता है, जो पास। ये अपन को 75 मीटर ऊंचा दिया गया था। 75 मीटर ऊंचा कोई लाइट हाउस था। तो एक ही जहाज़ों के बीच की दूरी अपन को निकालना है। क्या निकालना है? जहाज़ों के बीच की दूरी। इसको अपन x मान लेंगे या यहाँ x मान लो, यहाँ से यहाँ तक, और इसको अपन y मान लो। क्या मान लो? y। नाम कहीं से, अब की बार यहाँ से शुरू कर दो, a b, तो इसलिए नाम रटना नहीं है कहाँ से शुरू करना है, ये बिंदु हो जाएगा d। अब हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा। सवाल आपको समझ में आ गया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालना है। वही सवाल हम करेंगे। पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC, इसमें हम x और s से x का मान निकालेंगे। फिर हम लेंगे त्रिभुज ABD, जिससे हम, ये तो ऊंचाई हो जाएगी और अपना y निकल आएगा। चलिए यहाँ से करते हैं हम त्रिभुज, शॉर्ट में ले लेते हैं ABC में। मैं बहुत से सवाल आपको समझा चुका हूँ, ये एक दो सवाल रह गए थे, तो ये एक वीडियो छोटा सा आपको डाल रहा हूँ। ABC, त्रिभुज ABC में tan कोण हमने लेगा ACB, tan कोण ACB। tan, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इसको। कैसे लिख रहे हैं? लिखना 45 है अगले स्टेप में, लेकिन अभी लिखेंगे हम ACB। फिर लिखते हैं भुजाओं के रूप में लंब AB, आधार BC, और ये हो जाएगा आपके पास tan 45 बराबर AB का मान कितना है? 75, और BC का मान हमने x माना है। tan 45 का मान 1, 75 बटा x, इसलिए x बराबर 75 मीटर। ये दूरी कितनी आ गई? 75 मीटर। हमें y और चाहिए, यही चाहिए, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो अब वो अगले उसमें आएगा। कौन सा त्रिभुज ले हम? अब हमने लिया त्रिभुज ABD, बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में tan कोण कौन सा मानेंगे? ये वाला ADB, कोण ADB बराबर लंब क्या है? AB, आधार क्या है? BD, AB बटे BD। हमारे पास है tan 30 अंश। कितना है? 30 अंश। AB कितना है? 75। AB कितना है? 75। और आधार क्या है? x प्लस वाई। ये x और ये y। x का मान तो हम निकाल चुके हैं, अभी हम मान पुट कर देंगे इसका। tan 30 का मान कितना है? 1 बटे करनी 3 बराबर 75 बटे x की जगह क्या रख दें? 75। क्या रख दें? 75 धन y। अब हमारे पास तिर्यक गुणा हुआ तो 75 y तो इधर हो गया, 75 धन y बराबर 75 करनी 3। इसलिए y बराबर क्या होगा? 75 करनी 3 माइनस 75। 75 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा करनी 3 माइनस 1 मीटर। यही उत्तर होगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 करनी 3 माइनस 1 मीटर। तो ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपको सवाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हो चुके हैं इसके। कुछ सवाल मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो कक्षाओं में बताऊँगा। कुछ बड़े सवाल हैं, कुछ जैसे मैंने छठा सवाल अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। चित्र बना के वो हम आसानी से कर सकते हैं। एक आध दो सवाल और अभी छोड़ दूंगा।
तो अब हम एक लास्ट सवाल कर रहे हैं, 16वां सवाल। वो इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा में आ चुका है। 16वें सवाल में है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है 16वें सवाल में। मीनार के आधार से सरल रेखा में, 16वां सवाल इंपॉर्टेंट है। बीच के अभी ये 14-15 क्लास जब लगेगी जब बताऊंगा। 16वां सवाल आपसे बन जाए तो कर लेना, इनको देख के कर सकते हो। 227 मीनार के आधार से, एक मीनार है, आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर स्थित, एक 4 मीटर दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर जो कोण बने हैं वो पूरक कोण है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई चीज़ ए भी मीनार थी, उन्होंने कहा इधर जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के कोण नहीं दिए, क्या दिए है? पूरक कोण। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई h जो है वो भी नहीं मालूम है, बराबर 6 बताना है। तो इसको हमने, चलो इसको मान लिया x, इसको क्या मान लें? दोनों के बीच की दूरी भी नहीं दी है, दो बिंदु मीनार शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ये दिया है, ये दूरी दी गई है, ये दूरी दी है 4 मीटर। कितनी दी है? 4 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है? 9 मीटर। कितनी दी है? 9 मीटर। अब बड़ा आसान है, हमने पहले लिया त्रिभुज ABC। क्या लिया? त्रिभुज ABC में tan कोण कौन सा लिया? ACB, क्योंकि वो थीटा होगा। कोण ACB बराबर AB अपान BC, लंब बटे आधार AB बटे BC। ये कितना है? tan थीटा। ये क्या है? tan थीटा ही रखा, H बटे 4। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण दूसरा कैसे बनेगा? त्रिभुज ABD, कौन सा त्रिभुज लिया? त्रिभुज ABD में tan कोण है हमारे पास ADB, कौन सा कोण है? ADB। लंब क्या है? AB आधार BD, AB बटे BD। ये कोण है tan 90 माइनस थीटा। अब क्या है ये? tan 90 माइनस थीटा। AB का मान कितना है? H, वो BD का मान कितना है? 9। और tan 90 माइनस थीटा हम पढ़ चुके हैं, ये काट थीटा के बराबर है। सूत्र पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। पूरक कोणों से हमने देखा था। समीकरण नंबर 2 करना क्या है? हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि H का मान 6 है। ये समीकरण नंबर 2 है, एक नहीं। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 का गुणा करने पर, ये दोनों लिखने के बाद ये नीचे करना है इधर, ऐसा नहीं करना है। इसको लिखो फिर इसको लिखो सबसे नीचे, 1 व 2 का गुणा करने पर करे 1 व 2 का गुणा। बाएं पक्ष में है tan थीटा, गुणा इधर है cot थीटा, इधर अपने पास बचा H बटे 4 और गुणा हो जाएगा H बटे 9। tan थीटा गुणित cot थीटा का मान 1 होता है, ये सूत्र है, हमने सर्वसमीकरणों में देखा था। अपने पास बचा H स्क्वायर बराबर 4 नाम 36। इस तरह से हमने देखा कि H स्क्वायर बराबर 36 आ गया। तो यदि हमें H का मान निकालना है तो प्लस माइनस करनी 36 हो जाएगा, ये हम जानते हैं, यहाँ से वर्ग हटेगा तो H बराबर जाएगा प्लस माइनस 6। अब चूंकि ये दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए H का मान होगा, ऊंचाई है, लंबाई है, इसलिए H बराबर 6। H बराबर 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करके दिखाइए। ये सवाल आ चुका है। तो इस तरह से ये अध्याय 9 अभी कंप्लीट है। 1-2 सवाल छूटे हैं, इनको अपन बाद में देख लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी नहीं है जो मैंने छुड़वाए, ये सवाल ही आते हैं। बाकी लगभग 16 सवाल में से मैंने 13 सवाल आपको करा दिए। ये 13 सवाल आप अच्छे से कर लें। कुछ उदाहरण के सवाल भी होमवर्क में मिलेंगे, तो इसको देखते रहें। अब आगे चल के हम अध्याय 10 शुरू करेंगे।